पीएचडी में आप लोग वेट के चलते बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर वेट में मतलब छाँट दिया जाएगा या नहीं छाँटेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। बहुत सारा आप लोगों को कन्फ्यूजन था और कंटिन्यूअसली लगातार कमेंट्स भी आ रहा था इसके ऊपर कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए। तो मैं बता दूं कि इसमें जो पूरा रूल्स बताएंगे कि आखिर कैसे है, जो आप जैसे जाएंगे पीएचडी में तो आपको कहाँ कहाँ पे छाँटा जा सकता है या नहीं छाँटा जा सकता है, क्या हो सकता है, पूरा डिटेल से बात करेंगे। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहेगा। चलिए देख लेते हैं इसमें जो भी है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हाइट जो आपको पता है 165 मिनिमम चाहिए। बहुत लड़के कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरा हाइट 164 है, तो कोई एक सेंटीमीटर कम है, तो कोई 1 इंच कम है। मैं बता दूं 165 से भी कम हो जाएगा तो छांट दिया जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि 165 चाहिए तो चाहिए। ये थोड़ा सा भी कम है तो छांटेगा ही। कोई आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, ना कुछ सोच सकते हैं आप। तो यदि आप हाइट में आपको एकदम एक्चुअल पता है कि मेरा 165 से कम है तो आपको छांट दिया जाएगा। वैसे आपकी इच्छा है, आप आए या नहीं आए कोई मतलब नहीं, आपको क्लियर बोल दिए। एसटी में 162 सेंटी 5 है, इससे थोड़ा सा भी कम मतलब भी कम है तो छांट दिया जाएगा। यदि थोड़ा सा भी आप घट गए तो छांट दिया जाएगा। क्लियर, इसमें सोचना नहीं। और फीमेल में जो है 155 सेंटीमीटर है तो इतना ही होना चाहिए, कम है तो उसमें भी निकाल दिया जाएगा। तो हाइट में आपका क्लियर हो गया होगा। चेस्ट में मैं बता दूं, हाइट में देखिए 165 प्लस आप जहाँ तक जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस जाइएगा तो छांट दिया जाएगा। चेस्ट में वैसे ही है 77 मिनिमम होना ही चाहिए, जनरल का, जनरल ओबीसी का, एससी का। 77 से कम है तो निकाल देगा, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। और वो तो नापने वाला चीज़ है, आपका फीता थोड़ा टाइट भी कर दे, कम भी कर दे, इसलिए आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा उस समय, या पहले से आप घर में चेक कर लें 2 बार। कोई बड़ी बात नहीं है इसको चेक करना चेस्ट को। तो 77 मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, 82 पूरा होना पड़ेगा। नहीं फूलेगा तो भी आपको छांट दिया जाएगा। 77 मिनिमम होना चाहिए। आपका ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ से भी 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा ही। वैसे ही इनका भी है कि 76 मिनिमम होना चाहिए और आपको 81 कर फुला के पुराना पड़ेगा। यदि थोड़ा सा भी कहीं भी कम है तो यहाँ छांटा जाएगा। अब देखिए लड़के छटते कहाँ हैं। मैक्सिमम लड़के छटते हैं चेस्ट में, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ की छांटना थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। थोड़ा सा आपका फीता टाइट कर दे या कुछ कर दे, मतलब आसान का मतलब है कहीं ना कहीं कम है तभी छांट सकता है, ऐसा नहीं है कि कम नहीं। मान लीजिए एकदम सेम पूर रहा है, हल्का सा फीता टाइट कर दिया और घट जाएगा। तो 1-2 सेंटीमीटर आपका ज़्यादा है तो अच्छा है, लेकिन कम है तो यहाँ पे दिक्कत होता है। और यहाँ पे वही बोले हम, छांटना आसान हो जाता है। ठीक है, आपको दिखा देगा कि देखो तुम्हारा चेस्ट कम है। ठीक है, लेकिन हाइट यदि 166 है तो उसको घटा के कहाँ ले जाएगा, कहाँ कर सकता है घटा के। ठीक है, तो सिर्फ 166 है या 67 है या ऊपर है तो है, उसमें नहीं छटेगा लड़का। तो हाइट में ना के बराबर छटेगा, क्योंकि हाइट वही लड़के आएंगे जिनका हाइट ऑलरेडी है। अब आ ही जाए कम वाले तो छटेंगे, उनको तो वहीं घर से ही बताया कि हमको छटना ही है। तो हाइट में यहाँ पे नहीं छांटा जाएगा। मैक्सिमम लड़के छांटे जाएंगे चेस्ट में, इसलिए मैं बार बार चेस्ट पे वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग चेस्ट इंक्रीज कर लीजिए, अपना फुलाना सीखिए, बढ़ाना सीखिए। वीडियो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं बना भी रखा हूँ, 2-2 वीडियो बना दी और अभी और लगातार लेके आऊँगा मैं चेस्ट पे भी वीडियो। तो चेस्ट आप जो है, चेस्ट में सबसे ज़्यादा छांटता है, इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं वेट। वेट में जो कि प्रॉब्लम है, देखिए वेट आपका मिनिमम जो है 50 होना चाहिए। 50 से नीचे है तो आप अंडर वेट है। और मैक्सिमम वेट जो है वो मैं आपको बताया था एक रूल, कि जैसे मान लीजिए 165 सेंटीमीटर हाइट है तो 165 में आप 100 माइनस कर दीजिए, यानी 65 हुआ। ये यदि आपका 65 kg वेट है तो आप सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह मान लीजिए किसी का 175 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, यानी 75 kg आपका वेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपका वेट चलेगा। यानी कि मिनिमम 50, मैक्सिमम जो भी यहाँ पे आ रहा है वो होना चाहिए। इसके ऊपर आप जैसे जाना शुरू हुए, ये जो है ओवरवेट में शुरू हो जाता है। अब ओवरवेट देखिए, कहीं ना कहीं ओवरवेट अच्छा चीज़ नहीं है तो गलत ही, लेकिन क्योंकि ये मेडिकल का भी मामला होता है तो यहाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एकदम एग्जैक्ट वेट ही लिया जाएगा और वेट में छांट दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है। अब इस बार छांटना शुरू कर दे वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक यदि आप थोड़ा बहुत कहीं फिजिकल में गए होंगे तो आप पता कर लीजिएगा कि वेट में नहीं छांटा जाता है। तो वेट में आप जान लीजिए कि आपको ज़्यादा नहीं छांटा जाएगा। फिर भी मैं बताऊं, यदि आपका अंडर वेट है तो आप कोशिश कीजिए अपना सही। देखिए एक मेजरमेंट दिया हुआ है, वो मेजरमेंट में आपको आना पड़ेगा, इसीलिए तो पीएचडी लिया जा रहा है कि आपको जो है वो आप उस लायक है कि नहीं, जो जो मांगे हैं हम आप उस लायक हैं कि नहीं। आप नहीं है उस लायक तो आपको छांटेगा। तो इसलिए जो है, कम वेट है तो उसको बढ़ाइए और ज़्यादा वेट है तो उसको कंट्रोल कीजिए। कैसे वेट कंट्रोल करें, वीडियो मिल जाएगा आपको। तो वेट, क्योंकि अभी भी देखिए 1-1.5 महीना, अभी भी 1 महीना प्लस टाइम है बहुत लड़के के पास, बहुत के पास नहीं है जिनका शुरुआत हो जाएगा, फिर भी 10 दिन तो सबके पास है, 10-12 दिन।
और फिर वहाँ से तो सबको बढ़ते चले जाएगा। लास्ट में 28 तारीख तक है, अगले महीने के 28 तारीख तक, तो बहुत दिन है। तो आपको वेट जो है ज़्यादा हल्का करना पड़ेगा। यदि 50 से नीचे है तो 50 से प्लस तो कर लीजिए। 50 से नीचे वेट का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत अंडर वेट हो जाता है। और मैक्सिमम वेट जो मैं बताया, जितना भी आपका हाइट है उसमें हम 100 माइनस कीजिए। आपका हाइट मान लीजिए 180 है, तो यानी 6 फीट के हैं, तो आप जो है 100 माइनस कर दीजिए, तो आपका जो है इस 80 के जी यदि वेट है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं किया जाएगा। तो ये एक मतलब एक रेशियो है। बाद बाकी थोड़ा बहुत आगे वगैरह चलेगा, इतना बात नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वेट में ही छांट दिया जाएगा। बाद बाकी बोर्ड पे भी डिपेंड करेगा कि बोर्ड कैसा है और वो क्या सोच रहा है, कैसा करेगा। एज पर रूल ही चलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वेट में ज़्यादा नहीं छटेगा। छटने वाला है सबसे ज़्यादा लड़का यहाँ पे चेस्ट में। वेट और हाइट में लड़के नहीं छटेंगे, क्योंकि ये दोनों लड़के, और ऐसे भी आप सारे यंग लड़के आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई 35 साल के आ रहे होंगे। यहाँ पे एज ही नहीं है, तो इस एज में वेट कहाँ से बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो उतना सा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो वेट में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, वेट में आपको नहीं छांटा जाएगा। मैं बता दिया कि वेट में आप नहीं छटेंगे। अब कोई 165 हाइट है, 100 kg वेट है, वो कैसा लगेगा, उसको तो छटेगा ही। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हम छटने वाले हैं कि नहीं छटने वाले हैं। यदि एकदम अलग दिख ही रहा है, बंदा का वेट ही बहुत ज़्यादा है, तो भाई तो छटेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग मेन डॉक्यूमेंट्स पे। तो डॉक्यूमेंट्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो दुनिया भर का बना चुका हूँ। वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है जो एडमिट कार्ड में लिखा है। सारे का ओरिजिनल होना चाहिए, और जहाँ से बनना चाहिए वो मैं वीडियो अपना टेलीग्राम पे इसका नोटिफिकेशन है, जाके देख लीजिए। उन सभी से साइन किया हुआ होना चाहिए, यदि वैसे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि ST SC EBC EWS है, OBC है, सभी का जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो। और मिनिमम तहसीलदार तक का साइन होना चाहिए, नहीं तो उससे ऊपर का साइन चलेगा, उससे नीचे का साइन नहीं चलेगा। वहाँ से बना हुआ होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट्स, तो आप लेके आइए। उसके बाद आपको जो है सबका जीरोक्स, अपना मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो बोला गया है, जो एडमिट कार्ड में आप पढ़ लीजिएगा। तो इतना सारा चीज़ पे आपको ध्यान देना है। यदि ये सारा चीज़ लेके आप समय से पहुंच जाते हैं तो आप PST में पास हो जाएंगे, और आप रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और नेक्स्ट जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके लिए आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। हमको नहीं लगता है कि कोई डाउट्स होगा। इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।